हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स के आगे के हिस्से में डॉक्टर वीस कहते हैं कि अब मैंने कैथरीन के साप्ताहिक सत्र दिन के अंत में रखने का कार्यक्रम बनाया था, क्योंकि उसमें कई घंटे बीत जाते थे। जब वह अगले सप्ताह मिलने आई तो उसकी अपने लिए शांत दृष्टि थी। उसने फ़ोन पर अपने पिता से भी बात की और बिना ज़्यादा जानकारी दिए उसने अपने तरीके से उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने उसे इतना शांत कभी नहीं देखा था। मैं उसकी सुधार में प्रगति को लेकर आश्चर्यचकित था। ऐसा दुर्लभ था जिसमें बहुत पुरानी, बहुत सी गहरी बेचैनी व डर का इतने नाटकीय ढंग से निराकरण हो रहा था। लेकिन तब भी निश्चित रूप से कैथरीन एक सामान्य मरीज नहीं थी और उसके उपचार की प्रक्रिया भी बेशक अनूठी थी। इसी तरह से एक बार फिर सम्मोहन प्रक्रिया के दौरान उसने फिर एक अपना पिछला जन्म देखा, और जब वह अपने अंत समय में थी तो उसके बाद मैंने उससे यह प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे मन में अभी अभी बीते जीवन काल को लेकर कोई विचार हैं? वह बाद के लिए हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ सुकून का एहसास है। यह आराम का समय है। समूहों को आनंद उठाना चाहिए। आत्मा को यहाँ शांति मिलती है। आप अपने पीछे तमाम शारीरिक पीड़ा छोड़ देते हैं। आपकी आत्मा शांत और स्वच्छ होती है। यह एक अद्भुत एहसास है। अद्भुत, जैसे कि सूरज आपके ऊपर हमेशा चमक रहा हो। वह रोशनी बहुत चमकीली है। सभी कुछ उस रोशनी से आता है। ऊर्जा उस रोशनी से आती है। हमारी आत्मा तत्काल वहाँ जाती है। यह लगभग एक चुंबकीय शक्ति की तरह है जो हमें आकर्षित करते हैं। यह अद्भुत है। यह शक्ति के स्रोत के समान है और यह जानती है कि पीड़ा कैसे दूर होती है। क्या उसका कोई रंग है? इसके कई रंग हैं। वह रुकी इस रोशनी में विश्राम के लिए। तुम क्या अनुभव कर रही हो? मैंने साहस जुटाकर पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ भरपूर शांति। तुम अपने दोस्तों के बीच में हो? वे सभी वहाँ पर हैं। मैंने कई लोगों को देखा, कुछ परिचित हैं, बाकी नहीं हैं, लेकिन हम वहाँ हैं प्रतीक्षा में। उसकी प्रतीक्षा जारी थी। धीरे धीरे कुछ मिनट बीत गए। मैंने गति बढ़ाने का फैसला किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कैथरीन ने पूछा। किससे? कोई भी, तुम या देवता? मैंने उसे फिर से घेरा। मैं सोचता हूँ कि यह समझ हमारे लिए मददगार होगी। सवाल यह है, क्या हम हमारे जन्म और मृत्यु का समय व तरीका चुन सकते हैं? क्या हम अपनी स्थिति चुन सकते हैं? क्या हम अपने गुजरने का समय भी फिर से चुन सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि यह समझ तुम्हारे बहुत से डरों को मिटा देगी। क्या वहाँ कोई है जो इन सवालों के जवाब दे सकता है? कमरे में ठंड लगने लगी। जब कैथरीन ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ ज़्यादा गहरी, ज़्यादा गुंजन वाली लगी। यह ऐसी आवाज़ थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक कवि की आवाज़ थी। हाँ, हम चुनते हैं कब हम अपनी शरीर अवस्था में आएंगे और कब हम उसे छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि कब हम क्या पूरा करने के नीचे भेजे गए हैं। हमें पता है कि जब समय पूरा हो जाएगा तो हमें अपनी मौत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि इस जीवन काल से बाहर आप बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपके पास समय होगा, जब आपके पास विश्राम और अपनी आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए समय होता है, तो आपको फिर से शरीर अवस्था में जाने के लिए अनुमति दी जा सकती है। ऐसे लोग हिचकते हैं। जो लोग यहाँ वापसी को लेकर निश्चिंत नहीं होते, वे अपने को मिले मौके गंवा देते हैं, और एक ऐसा मौका जो उन्हें अपनी शरीर अवस्था में इच्छा पूर्ति के लिए चाहिए होता है। मैं तुरंत जान गया था और पूरी तरह समझ गया था कि यह कैथरीन नहीं बोल रही है। मुझसे कौन बातें कर रहा है? मैंने सहृदय स्वर में पूछा। कौन बोल रहा है? कैथरीन ने अपनी पहचानी सी कोमल आवाज़ में जवाब दिया। मैं नहीं जानती। यह आवाज़ किसी भारी, कोई जो कि नियंत्रण करता था, लेकिन मैं नहीं जानती कि वह कौन है। मैं केवल उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ और उसे तुम्हें बताने की कोशिश कर सकती हूँ।
वह जानती थी कि यह ज्ञान उसके अपने अंदर से नहीं आ रहा है, वह तो अवचेतन मन से और न ही चेतन मन से आ रहा था। यही नहीं, उसके पर चेतन मन से भी नहीं। वह तो बस कुछ कुछ सुन रही थी और मुझे बता रही थी। वे शब्द अथवा किसी के विचार बहुत विशिष्ट थे। कोई था जो चीज़ों को नियंत्रित करता था। इस तरह एक नई देवात्मा सामने आई, पहले वाली देवात्माओं से भिन्न, जिन्होंने विवेकपूर्ण संदेश दिए। यह एक खास किस्म के स्वर और शैली वाली कवि स्वभाव की शांत देवात्मा थी। जब देवात्मा ऐसी थी कि जिसे मृत्यु के बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं थी। इसके बावजूद उसका स्वर और विचार प्रेम से भरे थे। इस प्रेम की गर्माहट सच्ची थी, बिल्कुल अलग सी और सावित्रिक थी। यह खुशी देने वाला था, बंधा उलझा और भावुक कतई नहीं था। यह एक प्यारी सी तटस्थता या अलग सी प्रेम भरी दयालुता महसूस कराता था और यह पहचानी सी लग रही थी। कैथरीन का फुसफुसाना ऊंचा हो गया। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। मैंने पूछा, किन लोगों पर? देवताओं पर कोई भरोसा नहीं। नहीं, मुझ में भरोसे की कमी है। यही कारण है कि मेरा जीवन इतना मुश्किल बन चुका है। मुझे जीवन कालों में भी भरोसा नहीं है। वह बड़ी शांति से अपनी 18वीं सदी के जीवन का मूल्यांकन कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि उस जीवन काल में उसने क्या सीखा। मैंने गुस्से और नाराजगी के बारे में सीखा। मैंने लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को मन में रखना सीखा। मुझे यह भी सीखना पड़ा कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं था। मैं नियंत्रण चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे देवताओं में भरोसा रखना चाहिए था। उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मुझे आरंभ से ही दंड दिया गया हो। मैंने चीज़ों को आनंदपूर्वक कभी नहीं देखा। मुझे भरोसा रखना चाहिए, मुझे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन मुझे संदेह है। मैंने भरोसे की बजाय संदेह करना चुना। वह ठहर गई। अपने आप को बेहतर बताने के लिए तुम्हें और मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमारे रास्ते समान हैं? मैंने पूछा। जवाब एक देवात्मा से मिला, जिसने पिछले सप्ताह अंतर्ज्ञान की शक्तियों और कोमा से वापसी के बारे में बताया था। वह आवाज़, वह शैली, वह स्वर कैथरीन और उस पुरुष देवात्मा से पूरी तरह भिन्न थे जो अभी अभी बोला था। मूलभूत रूप से हर एक रास्ता समान है। जब हम शरीर अवस्था में होते हैं तो हम सभी को कुछ निश्चित नज़रिए सीखने होते हैं। हमें से कुछ दूसरों की तुलना में ज़्यादा जल्दी अपना लेते हैं। परोपकार, आशा, भरोसा, प्यार, हम सभी को इन मूल्यों को जानना चाहिए और अच्छी तरह से जानना चाहिए। यह केवल एकमात्र आशा, भरोसा और एकमात्र प्यार नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो इनमें से हर एक को संतुष्ट करती हैं। उन्हें प्रदर्शित करने के पहले से रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं, और हम अभी तक हर एक के छोटे से हिस्से को काम में लाते हैं। आस्थावान लोग हमारी तुलना में इन गुणों को ज़्यादा करीबी से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का व्रत धारण किया होता है। वे बिना कुछ पूछे और बदले में पाने की अपेक्षा किए बहुत कुछ त्याग देते हैं। बाकी हम सभी हमेशा बदले में पाने की इच्छा रखते हैं, अपने व्यवहार के लिए इच्छा और उसका स्पष्टीकरण, जबकि वहाँ कोई इनाम नहीं होता जो हम चाहते हैं। इनाम आपके कामों में शामिल है, लेकिन बिना अपेक्षा वाले कामों में निस्वार्थ भावना वाले कर्म। मैंने ऐसा करना नहीं सीखा, कैथरीन ने अपनी धीमी आवाज में कहा। इधर एक पल के लिए मैं ब्रह्मचर्य शब्द को लेकर उलझन में पड़ गया, लेकिन मुझे याद आया कि इसकी मूल भावना पवित्रता है, जो कि सिर्फ यौन परहेज से बहुत भिन्न है। अति के लिए नहीं, उसने बोलना जारी रखा। कुछ भी बहुतायत में किया गया, अत्यधिक किया गया, आप समझ जाओगे, आप वास्तव में समझ जाओगे। फिर वह रुकी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा। तब मैंने कैथरीन पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। शायद देवात्मा अभी तक गई नहीं थी। कैथरीन को अपने डरों और बेचैनी पर काबू पाने में बेहतर मदद के लिए, उसको बताई हुई सीखों को याद रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या वर्तमान तरीका सबसे बढ़िया है, या मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए, या फिर किसी विशेष क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए? मैं कैसे उसकी श्रेष्ठतम मदद कर सकता हूँ? जवाब कवि रूपी देवात्मा की गहरी आवाज़ में आया और मैं अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुक गया।
तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही है, उसके लिए नहीं। एक बार फिर संदेश यही था कि जो हो रहा है वह कैथरीन की बजाय मेरे फायदे के लिए था। मेरे लिए? हाँ, हमने जो कहा वह तुम्हारे लिए है। उसने कैथरीन को न केवल एक तीसरे व्यक्ति के रूप में माना, पर साथ ही कहा कि हम निश्चित रूप से वहाँ और भी कई देवात्माएं मौजूद थी। मैंने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मुझे मार्गदर्शन चाहिए, बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। जवाब फिर एक प्रेम कविता के रूप में था, और एक कविता जो मेरे जीवन और मेरी मृत्यु के बारे में थी। तुम्हें समय आने पर मार्गदर्शन मिलेगा, तुम्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन समय आने पर जब तुम वह काम पूरा कर लोगे जिसे करने के लिए तुम्हें भेजा गया है, तब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। पर उसके पहले नहीं। तुम्हारे पास आगे जाने के लिए बहुत समय है, बहुत समय। मैं खुश था, मैं बहुत खुश था। हमारा चयन कि हम कब पैदा होंगे और कब मरेंगे, देवताओं का निश्चित व अचूक मार्गदर्शन, जीवन को वर्षों में नहीं बल्कि सीखे गए पाठों में और किए गए कार्यों द्वारा नापना, दया, आशा, श्रद्धा, प्रेम और बदले में कुछ मिलने की आशा के लिए कार्य करना, यह ज्ञान मेरे लिए ही तो था। परंतु किस उद्देश्य के लिए? मैं यहाँ क्या करने भेजा गया था? ये नाटकीय संदेश व ऑफिस में लगातार मेरे साथ हो रही घटनाएं मेरे व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में गहरे परिवर्तन ला रही थी। यह परिवर्तन धीरे धीरे मेरे जागृत मन में प्रवेश कर रहा था। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।